नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, गुरुजी ने हाल ही की शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, कहीं से कुछ प्राप्ति ही ना हो पा रहा हो, चारों ओर से परेशानियां ही आ गई हो, कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो यही निर्जला एकादशी का दिन ऐसा माना जाता है जब साधारण से साधारण पुण्य कार्य भी अत्यंत फलदायी हो जाता है। इस दिन यदि आप श्रद्धा और भक्ति से गाय को यह एक गुप्त चीज चुपचाप बिना किसी को बताए खिला देते हैं, तो यह छोटा सा उपाय बड़े से बड़े आर्थिक संकट, व्यापार में आ रहे नुकसान या धन की रुकावट जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक बन सकता है। यह कर्म जितना सरल है उतना ही कारगर है, प्रभाव उतना ही गहरा और सकारात्मक होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और वे भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में जीत साधना की विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया गया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है,
जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है, परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को? पूजा किस समय करनी चाहिए? कौन सी चीजें नहीं खानी है? इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वह खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और जरूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीत साधना को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें भी बताते हैं और किस्मत में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें
तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के फलों का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इनमें मुख्य रूप से केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं। आप अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार इन फलों को चुन सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अंगूर, केला और पपीता का अर्पण अवश्य करें। अगर किसी कारणवश ये फल उपलब्ध न हो पाए, तो आप भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भक्त की भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं, न कि वस्तु की महंगाई या मात्रा को। आप चाहें तो 5 विभिन्न रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे पूजा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। लेकिन यह याद रखें कि नाशपाती को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह फल नाश का प्रतीक माना गया है और इससे घर में धन हानि हो सकती है। अंगूर को इस दिन अर्पित करना और उसका सेवन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से युक्त माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि अंगूर के सेवन से जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। निर्जला एकादशी पर गन्ना भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि गन्ना न मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है, जिससे जीवन की आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। माता लक्ष्मी को 5 रंगों की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। इस दिन मखाने चढ़ाना न भूलें, क्योंकि मखाना जल तत्व से उत्पन्न होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर यदि भगवान को अर्पित की जाए, तो घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अति शुभ माना गया है। जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और पूरे परिवार को समृद्धि प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी को खीर अर्पण करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और भाग्य प्रबल होता है। खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और ऐश्वर्य बना रहे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाना भी लाभकारी होता है। इसे खाने से 10 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि यह एकादशी सोमवार के दिन पड़े, तो इस दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोषकारी माना गया है। इसके साथ ही डिब्बा बंद जूस का सेवन भी वर्जित है। यदि फल का रस पीना हो तो उसमें नमक या बर्फ न मिलाएं। कुछ नियमों का पालन इस दिन अवश्य करें, जैसे प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। यह दिन पूरी तरह सात्विक आहार और पवित्रता का होता है। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप अनजाने में भी इन नियमों को तोड़ते हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। इस दिन चावल खाना भी वर्जित होता है। आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। बच्चों को बाजार से ऐसे स्नैक्स ना लाने दें जिनमें प्याज, लहसुन मिले हों। अब सोचिए, क्या आप इस पावन दिन भगवान का आशीर्वाद पाना चाहेंगे या जीवन में नकारात्मकता आमंत्रित करना चाहेंगे? यदि आशीर्वाद चाहिए, तो इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीली चीजें बनाएं, जैसे पकौड़ी, खीर या हलवा। इस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन कर्ज लेता है, तो पूरा वर्ष कर्ज बना रहता है। कोशिश करें कि इस दिन पूर्ण रूप से ऋण मुक्त होकर रहें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा भोग भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।
लक्ष्मी माता को मिश्री का एक टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है। पति पत्नी को इस दिन संयम रखना चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। तुलसी का पौधा या झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से देवी लक्ष्मी का निवास स्थायी होता है। गाय को ताजा रोटी खिलाना बेहद शुभ होता है। रोटी में थोड़ा घी या हल्दी लगाना न भूलें। सड़ी गली चीजें गाय को न दें। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 गोलियां बनाकर उन्हें हल्दी से रंग कर अर्पित करें। इससे जीवन में समृद्धि और संतोष आता है। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की सेवा करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपको राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें। यदि आपने बताए गए नियमों का पालन किया तो निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आपके कदम चूमेगी।